हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए तुम्हारा काम है कोशिश करते रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। चार ऑप्शन दिया है, कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है सर, व्हाट इज पावर। तुम्हें पता है पावर मतलब, तुम्हें पता है जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर तुम्हें पता है 9th क्लास में। व्हाट इज पावर सर, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हम लिखते थे P इक्वल टू W/T। सर इलेक्ट्रिक पावर क्या है सर, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर मतलब amount of electrical energy consumed in a circuit per unit time। मतलब यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मतलब ऐसा है, सपोज यहाँ पे एक हीटर है। सपोज 1000 वाट 220 वोल्ट का तुम्हारे घर में एक हीटर लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक सेकेंड में 1000 जूल कंज्यूम कर रहा है। एक सेकेंड में 1000 जूल खाएगा। जैसे तुम्हारे घर में बॉल लगा है, कोई लगा है 20 का, कोई 10 का, कि 50 का ऐसे लगा है। मतलब एक सेकेंड में वो कितना खाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 220 वोल्ट तो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, 1000 वोल्ट मतलब एक सेकंड में वो 1000 जूल खाएगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अगर बॉल लगाया तो इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे हम जब हीटर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी, बॉल लगाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी, फैन घुमाया तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट टू विंड एनर्जी। वेरी गुड। तो इस प्रकार एनर्जी चेंज होता है। तो बेसिकल हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात पढ़ रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट करंट क्या बोलता है, हीटिंग इफेक्ट करंट ये बोलता है कि ये अगर ये कंडक्टर है मतलब रेजिस्टेंस होगा। अगर ये कंडक्टर मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर करंट आ रहा है, सपोज आई करंट आया, तो सर कितना हीट जनरेट करेगा, वो कितना हीट रेडिएट करेगा, जनरेट करेगा। उसका क्या फॉर्मूला है सर, हम पता है जूल सिटी करंट से हम पता है H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई कंडक्टर में, अगर एनी कंडक्टर में अगर करंट आ रहा है तो हीट जनरेट करेगा। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट आया तो हीट जनरेट हुआ। तो सर कितना हीट जनरेट करेगा, वो बोल रहा है कि I स्क्वायर R T के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लिखते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट, इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होगा हीट भी उतना ज्यादा होगा। सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आ रहा है, जितना हीट जनरेट करेगा 2 एम्पियर आएगा तो और ज्यादा, 10 एम्पियर आएगा तो और ज्यादा। एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना भी हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग मतलब अगर तुम ऐसे सोचो, एक रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का है, एक रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसमें हीट ज्यादा होगा। क्यों सर, क्योंकि सर I स्क्वायर तो समान 2 समान है, यहाँ पे 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R छोटा है, यहाँ पे R बड़ा है। तो कितना होगा, ये 40 जूल हो रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, ये 20 जूल हो रहा है। ठीक है, तो एक कंडक्टर में कितना हीट जनरेट करेगा वो, I स्क्वायर R T। जितना देर तक चलेगा उतना देर तक ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट करेगा। मतलब तुम्हारा जितना देर तक चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम्हारा बिल ज्यादा हो रहा है। इसे बोलते हैं कि जब घर से चले जाओ तो ऑफ कर दो। तो टाइम जितना चलेगा उतना एनर्जी खाएगा ना, जितना टाइम चलेगा उतना एनर्जी खाएगा। ये क्या हो गया हमारा एनर्जी का H इक्वल I स्क्वायर R T।
ये फॉर्मूला हो गया H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है सर? ये एनर्जी है, एनर्जी क्या वर्क डन बोलता हूँ। तो यहाँ पे सर ये पावर क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट मतलब सर पावर क्या होगा सर? मतलब H बाई टी पर टाइम। एक सेकंड में कितना पावर एनर्जी खा रहा है, एक सेकंड में कितना खा रहा है। तो P का H बाई टी, तो H कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी बाई टी, तो कट गया, ये कितना होगा सर? आई स्क्वायर आर। तो हम लिख सकते हैं P इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? P इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये तो ठीक है, आई स्क्वायर तो ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे दिया है डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये तो ठीक है सर, आई स्क्वायर तो आ रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इन तीनों में और कोई होगा तो क्या क्या नहीं होगा। देखो हमें पता है, तुम्हें पता है व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है V डायरेक्शनल आई, V डायरेक्शनल आई। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम सर? V इजकल टू आई आर, ये ओम्स लॉ पता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? आई इजकल टू V बाई आर लिख सकता हूँ, आई इजकल V बाई आर। हाँ लिख सकते हो। अगर आई इजकल V बाई आर हुआ, इस आई का वैल्यू अगर यहाँ में पुट किया तो मैं क्या लिख सकता है? आई इजकल टू V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। सही कितना होगा? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर कट गया तो क्या होगा? V स्क्वायर बाई आर। तो V स्क्वायर बाई आर सर ये तो क्लियर हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा पावर का क्या क्या फॉर्मूला आ गया? तो पावर का क्या क्या फॉर्मूला आएगा सर? हमें आ गया P इजकल टू आई स्क्वायर आ गया, और क्या हो गया सर? V स्क्वायर आर भी आ गया। सर और क्या कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे तो P इजकल आई स्क्वायर आर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर जो P लिखा आई स्क्वायर आर है, तो V इजकल आई आर हम पता है, V इजकल आई आर पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ आई आर इंटू आई लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर को आई इंटू आई, बीच में आर हो गया, आई स्क्वायर को आई आई आर लेते हैं, आई आई आर लेते हैं। तो आई इंटू आर क्या है? आई आर इक्वल V है, तो इसके बदले V लिख सकता हूँ। हाँ से लिख सकता हूँ V इंटू आई, P इजकल टू V इंटू आई भी, तो P इजकल टू V इंटू आई भी है। तो ये तीनों फॉर्मूला तुम याद रखना, ठीक है। P इजकल आई स्क्वायर, P इजकल V स्क्वायर बाई आर, P इजकल V आई। तो कौन सा? ये भी ठीक है, तो ये वाला बस गलत है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें हीटिंग, जूल्स हीटिंग और करंट में तुम्हें पता है, जूल हीटिंग पीरियड करंट क्या पता था? तुम्हारा जो फॉर्मूला 3 बताया था, जूल्स हीटिंग पीरियड करंट में तुम्हें बताया था कि H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी इजकल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी इजकल टू V आई टी, ऐसा बताया था। पावर क्या होता है? H बाई टी पर यूनिट टाइम। तो ये कितना हो जाएगा सर? टाइम बस उड़ा दो, हर में टाइम उड़ा दो, कितना होगा? V स्क्वायर बाई आर इजकल टू V आई। बस इतना तो याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो पावर का अगर यूनिट पूछेगा, पावर का यूनिट पूछेगा तो ये कितना होगा? ये पावर का यूनिट होता है वाट, वाट है, ठीक है। छोटा सा वाट है, अगर ऐसे बोलेगा किलोवाट कितना होगा? 10⁻³ वाट, किलोवाट, ठीक है। अगर मेगावाट बोलेगा 10⁻⁶ वाट। तुम्हारा एक है कि 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर, उसको याद रखो 1 किलोवाट आवर, ये क्या रखो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट आवर कितना जूल है। देखो पावर इजकल क्या? पावर इजकल H इंटू H बाई टी, तो H कितना होगा? P इंटू टी। तो यहाँ पे जो 1 किलोवाट आवर है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो 1 किलोवाट मतलब क्या? 1 किलो मतलब क्या? 1000 वाट लिखा, 1 किलोवाट मतलब क्या? 1000 वाट है, वाट। सर आवर मतलब घंटा, आवर मतलब घंटा है, मतलब सेकंड में लेंगे, पर टाइम ना, पर सेकंड। एक घंटा कितना सेकंड होता है? कितना? वेरी गुड, 3600 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 36 1 2 3 4 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड मतलब क्या? ये जूल है, जूल है। तो कितना होगा? मैं लिखा 3.6 इंटू 10⁻⁶, 1 2 3 4 5 6, इतना जूल है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट इजकल कितना जूल है, ठीक है।
एनर्जी जो वर्क डन बोल रहे हो, वर्क डन हो या एनर्जी हो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम। इसका यूनिट होता है जूल, ये क्या होता है सेकंड होता है, ये होता है पावर, तो वाट, ठीक है, इसका यूनिट होता है वाट। तो किलोवाट बड़ा होता है, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ऐसे होता है 1 HP, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये भी छोटा सा क्वेश्चन होता है, 1 HP कितना पावर होता है। तो इस क्वेश्चन में से दिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर कौन सा वाला टर्म नहीं है, तो हमें पता है P इजकल टू आई स्क्वायर आर इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर इजकल टू वी आई, तो ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम हीटिंग इफेक्ट करंट से भी रिलेट कर सकते हो, हीटिंग करंट ये फॉर्मूला है, इसके पास टी डिवाइड कर दो, बात खत्म है, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू, बाय।